Hey, hi everyone, welcome to my channel. And yes, again we are here with a new chapter जो first semester में काफी help करेगा. That's about Dr. Faustus. So without wasting much time, let's start it. Let's talk about Dr. Faustus. So डॉक्टर फॉस्टर्स एक ड्रामा है जिसे क्रिस्टोफर मार्लोवे ने लिखा हुआ है. So let's start with our first heading, which is introduction to Dr. Faustus. And let me tell you, मैं इससे पहले कि स्टार्ट करूं, इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, so you can go and check. So Dr. Faustus is a tragic play written by Christopher Marlowe. इसको क्रिस्टोफर मार्लोवे ने 1592 में लिखा हुआ था, इंग्लिश रेनेसांस पीरियड के टाइम पे. ये जोहान फॉस्टस के ऊपर बेस्ड है. जोहान फॉस्टस एक स्कॉलर थे जिन्होंने अनलिमिटेड नॉलेज के लालच में अपना सोल तक बेच दिया था, जस्ट इन अ होप दैट इन रिटर्न he'll get some magical power. सो ये जो प्ले है ये एक्सप्लोर करता है टेंशंस बिटवीन ह्यूमन एम्बिशन, कि लोगों के एम्बिशन जो है वो पता है कि कभी कभी इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो अपना ही लॉस कर देते हैं. सो ये जो स्टोरी है डॉक्टर जॉन फॉस्टर्स, ये एक स्कॉलर के बारे में, एज आई टोल्ड यू, कि काफी इंटेलिजेंट व्यक्ति के बारे में है जिन्होंने फिलोसफी पढ़ लिया था, मेडिसिन पढ़ लिया था, लॉ पढ़ लिया था, थियोलॉजी पढ़ लिया था, बट स्टिल वो अनसेटिस्फाइड थे. उनके अंदर अभी भी भूख थी और चीजें जानने की. Now driven by pride and a desire for godlike power, अब क्योंकि वो इतने इंटेलिजेंट थे तो उनको लगता था कि वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं. एंड सब कुछ मीन्स सब कुछ. सो इसी बेवकूफी में आके उन्होंने लूसीफर, जो कि एक नेगेटिव दुनिया का राजा बताया गया हुआ है, जो हम आगे स्टोरी में समझेंगे, उनके साथ एक पैक्ट साइन कर लिया था, एक ट्रीटी साइन कर ली थी, कह सकते एक समझौता कर लिया था कि signing his soul away for 24 years of service from the demon Mephistopheles. जो उनका समझौता ये था कि 24 years तक लूसीफर, मेफिस्टोफेलिस जो है लूसीफर का एक हम कह सकते हैं गुलाम है, तो अगर मेफिस्टोफेलिस 24 साल तक मुझे सर्विस देगा तो उसके बाद मैं उसके बदले में मैं अपना सोल 24 साल बाद आपको बेच दूंगा. इस तरीके का समझौता ये कर लेते हैं. Despite moments of doubt and opportunities for repentance, Faustus ultimately fails to turn back to God. बट जब उनको रियलाइज होता है कि ही इज डूइंग रॉन्ग, सो ही वाज अनेबल टू यू नो फिक्स ऑल दोस थिंग्स जो ऑलरेडी रूइंग हो चुकी थी. सो मार्लोवे प्रेजेंट्स फॉस्टस एज अ ट्रैजिक हीरो. तो मार्लोवे ने फॉस्टस को एक ट्रैजिक हीरो बताया क्योंकि काफी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है उनके साथ, उनके ही डिसीजंस की वजह से. और रिजल्ट फ्रॉम हुब्रीज, हुब्रीज मींस एक्सेसिव प्राउड एंड एक्सेसिव प्राइड, जो घमंड उन्होंने किया था उसकी वजह से उनको ही दिक्कत जाती है. द प्ले रेजेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट गुड एंड इविल, फेथ एंड डैमिनेशन, नॉलेज एंड लिमिट्स. इन सबको हम थीम में आगे डिस्कस करेंगे, ये आप पढ़ सकते हैं. इंट्रो के लिए इतना काफी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑथर इंट्रोडक्शन. क्रिस्टोफर मार्लोवे. So Christopher Marlowe, 1564 to 1593, was one of the greatest dramatists of the English के greatest dramatist थे and contemporary of William Shakespeare. Born in Canterbury, England, he was educated at King's School, Canterbury, later at Corpus Christi College, Cambridge. So this is something which you can study by your own. And he's actually known for revolutionizing blank verse. So we can say that he discovered or he invented blank verse. So he's also known as the father of blank verse. His major plays Dr. Faustus, Tamburlaine the Great, The Jew of Malta, and Edward II. Now, summary of Dr. Faustus. So now we will understand summary of Dr. Faustus. So Dr. Faustus ने Dr. John Faustus की एक स्टोरी बताई है. Dr. Faustus में जो एक ब्रिलियंट तो है, काफी इंटेलिजेंट है, बट वो काफी एरोगेंट भी है. वो किसी की सुनता नहीं है क्योंकि उसको लगता है सबसे ज्यादा उसने पढ़ा है, तो ही नोज एवरीथिंग. एंड जितनी भी उसने पढ़ाई की है उनसे वो डिससेटिस्फाइड है, उसको लगता है अभी भी कुछ अधूरा है, मैं अभी भी सब कुछ नहीं मैंने पाया है. तो उसको क्योंकि अनलिमिटेड नॉलेज चाहिए था जिसका कुछ भी लिमिट ना हो, ही कैन डू एनीथिंग. तो वो मैजिक और नेक्रोमेंसी में चला जाता है, मतलब मैजिक के बारे में पढ़ने लगता है. और फिर लूसीफर, जो कि बुरी शक्तियों का देवता हम कह सकते हैं, लूसीफर के साथ वो एक समझौता कर लेता है कि मैं 24 साल तुम अपने
गुलाम मेफिस्टोफेलिस को मेरी सर्विस में भेजो, उसके बाद मैं अपने आप को, अपना सोल तुम्हें बेच दूंगा। इस शर्त पे समझौता हो जाता है। हालांकि बाद में काफी पछतावा पछतावा होता है डॉक्टर फॉस्टस को। तो मेफिस्टोफेलिस की हेल्प से फॉस्टस को पहले तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि सारी चीजें उसकी पूरी होने लगती है, उसको मैजिकल पावर्स मिल गई थी एंड वो काफी अच्छे से ट्रैवल कर रहा था, ट्रिक्स कर रहा था एंड सारी चीजें वो कर पा रहा था, किंग्स को एंटरटेन कर रहा था। बट ये पावर्स यूज करने के बाद भी अपनी वो जो सारा पावर है वो ट्रिवियल चीज, मतलब कहना चाहिए उस बुरी चीजों में या छोटी तुच्छ चीजों में, वो प्लेजर्स में और फूलिश प्रैंक्स में अपनी सारी पावर्स को यूज कर रहा था। धीरे धीरे उसको समझ आता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि जब गुड हमारे बॉडी में होती है ना, एक हमारे माइंड में होती है गुड स्पिरिट, एक बैड स्पिरिट। तो बैड स्पिरिट ने उसको मोटिवेट किया था ये मेफिस्टोफेलिस और लूसीफर की तरफ जाने को, बट गुड स्पिरिट अभी भी कहीं ना कहीं उसको बोल रही थी कि तुम माफी मांग लो, गॉड के पास चले जाओ, तुम्हें गॉड से माफी मांगना चाहिए। बट क्योंकि वो कंफ्यूज था, इविल एंजल की बात सुनता था, फिर कभी गुड एंजल की बात में, तो नहीं समझ पा रहा था व्हाट ही नीड टू डू। बट 24 इयर्स जब खत्म होने लगे तो फॉस्टर्स को डर लगने लगा कि अरे अब तो 24 साल खत्म होने वाले हैं, अब पैक्ट के मुताबिक मुझे अपना सोल देना पड़ेगा। तो अब उसको रियलाइज हो रहा था कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो बहुत ही गलत शर्त रख दिया, मुझे अपना सोल देना पड़ेगा एंड आई डू नॉट वांट टू गिव इट एट एनी कॉस्ट। फाइनल सीन में डेविल्स कम टू क्लेम हिज सोल और फॉस्टस मना करता है। फॉस्टस माफी मांगता है। द प्ले ends with a moral warning about the dangers of unchecked ambition, pride and the misuse of free will। बात लास्ट में कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि जो लूसीफर है वो उसका सोल लेके चला जाता है, जो हमें बाद में बताता है कि इससे हमें मॉरल मिलता है कि हमें अनचेक्ड एम्बिशन, प्राइड, ये सब चीजें नहीं रखना चाहिए, अपने डिसीजन सोच समझ के लेने चाहिए। Now themes in Dr. Faustus. So first theme talks about ambition and desire for power. So लोगों के अंदर जो एम्बिशन है, जो पावर की डिजायर है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, समटाइम्स वही एम्बिशन और वही डिजायर उनको गलत की ओर ले जाती है और उनका डाउनफॉल का रीजन बनती है, जैसे कि डॉक्टर फॉस्टस में हुआ। नॉलेज एंड इट्स लिमिट्स। तो इसमें सेकंड थीम में सेकंड में यह दिखाया गया है कि डॉक्टर फॉस्टर्स क्वेश्चन करते हैं कि ह्यूमन नॉलेज लिमिटलेस होना चाहिए, और यहाँ पे लिमिटेशन दिखाई गई है कि किस तरीके से वो अपने अनलिमिटेड नॉलेज के चक्कर में जो है बुरी शक्तियों में जाके फंस जाते हैं, जो उनके डाउनफॉल का रीजन बनती है। गुड वर्सेस इवल दिखाया गया यहाँ पे कि हर किसी की बॉडी में एक गुड स्पिरिट होती है और एक इवल स्पिरिट होती है। इवल स्पिरिट उसको कुछ बुरा करने के लिए एंकरेज करती है, वहीं गुड स्पिरिट उसको बार बार गॉड की तरफ लेके जाती है। तो यही सेम चीज हमको यहाँ पर भी देखने मिली है गुड एंजल वर्सेस इवल एंजल के बीच में। फ्री विल एंड फेट। तो यहाँ पे प्ले में ये भी दिखाया गया है कि फॉस्टस जो है अपनी खुद की चॉइसेस की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ था, नोबडी एल्स डिड एनीथिंग टू हिम। तो उसके अपने डिसीजन ही उसके डाउनफॉल का रीजन बने थे। प्राइड, जिसको हम हुब्रीज बोलते हैं, तो जो फर्स्ट उसने घमंड किया था, वो घमंड उनको नहीं करना चाहिए था एंड अगर वो गॉड के सामने सबमिट कर लेते, अपनी ह्यूमन लिमिटेशन को एक्सेप्ट कर लेते कि ह्यूमन अनलिमिटेड पावर नहीं गेन कर सकता है, उसकी कुछ लिमिटेशंस है, तो शायद वो अपने डाउनफॉल की ओर नहीं जाते। रिलीजन एंड डैमनेशन। यहाँ पे क्रिश्चियन बिलीफ अबाउट सिन भी दिखाया गया है। हेवन एंड हेल, मतलब इसका एग्जिस्टेंस दिखाया गया है कि हेवन होता है, हेल होता है और सिन होते हैं, तो रिपेंटेंस मतलब पश्चाताप भी होता है। नाउ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। सो क्विकली हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी कर लेते हैं डॉक्टर फॉस्टस का। फॉस्टस एज अ ट्रैजिक हीरो, तो यहाँ पे फॉस्टस को एक ट्रैजिक हीरो की तरह बताया गया, क्योंकि काफी ट्रेजेडी हो जाती है उनके साथ, अपने लिमिटलेस नॉलेज के चक्कर में वो अपनी लाइफ गवा बैठते हैं। थीम ऑफ ओवर रीचिंग एम्बिशन, जो उनके एम्बिशन थे वो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल थे, उनको अनलिमिटेड नॉलेज चाहिए था जो ह्यूमन बर्थ में पॉसिबल नहीं है। तो ओवर रीचिंग एम्बिशन इसमें दिखाई गई है। मॉरल एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, तो इसमें मॉरल और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाया गया है कि गुड इवल और बैड इवल जो है उनको टाइम टू टाइम अपने अपने साइड खींचती रहती हैं। तो कहीं पे उसको दिखाया है कि वो उसको रियलाइज हो रहा होता है, बट स्टिल फिर वो जब बैड इवल उसको मोटिवेट करती है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है व्हाट टू डू। देन यूज ऑफ कॉमिक सीन्स, तो इसमें कॉमिक सीन्स का काफी ज्यादा यूज हुआ है ट्रैजिक इफेक्ट इसको देने के लिए। Renaissance spirit, you can read this point.
लैंग्वेज एंड ड्रामेटिक स्टाइल आप देख सकते हो कि एज मार्लोवे ब्लैंक वर्स के फादर हैं, सो ही यूज्ड ब्लैंक वर्स एंड इमेजरी इन हिज ड्रामा. क्यों बोलूं?